बिहार में राशन कार्ड का नया नियम। अब अनाज के साथ मिलेगा खाना बनाने वाला खास कुकिंग कोयला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के उन लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो रसोई गैस यानी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उसकी किल्लत से परेशान रहते हैं। बिहार सरकार ने एक नया और बड़ा फैसला लिया है कि अब राशन कार्ड धारकों को गैस के साथ साथ खाना बनाने के लिए कुकिंग कोयला भी दिया जाएगा। यह कोयला आपको उसी दुकान पीडीएस दुकान से मिलेगा जहां से आप हर महीने अपना राशन यानी चावल और गेहूं लाते हैं। सरकार का मानना है कि जब गैस मिलना मुश्किल हो जाता है या सिलेंडर बहुत महंगा हो जाता है तो गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को खाना बनाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के तौर पर कोयले का इंतजाम किया गया है। इस पूरी योजना को चलाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। सरकार ने यह फैसला किया है कि यह योजना कोई 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि अगले 5 सालों के लिए यानी साल 2025 से लेकर 2030 तक राज्य में कोयले की सप्लाई जारी रहेगी ताकि किसी भी घर का चूल्हा ईंधन की कमी की वजह से ना बूझे। सरकार की कोशिश है कि बिहार के हर जिले में कोयला आसानी से पहुंच सके। इसके लिए हर जिले में बड़े थोक विक्रेता होलसेलर बनाए जाएंगे जो सीधे सरकारी गोदामों से कोयला उठाएंगे और आपको आपके गांव या मोहल्ले की राशन दुकान तक पहुंचाएंगे। एक नियम यह भी बनाया गया है कि कोई भी बड़ा डीलर एक साल में 10,000 टन से ज्यादा कोयला नहीं रख पाएगा ताकि सबको बराबर मौका मिले और कोई इसकी जमाखोरी ना कर सके। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत कोयले का बड़ा डीलर बनना चाहता है तो उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी है। जैसे आवेदक के पास पैन कार्ड, जीएसटी नंबर और कम से कम 20 लाख रुपए का सालाना कारोबार होना चाहिए। यह सब इसलिए किया गया है ताकि काम केवल उन्हीं लोगों को मिले जो इसे ईमानदारी और सही ढंग से चला सके। जो लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं उन्हें पटना के विकास भवन में जाकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बहुत करीब है। 6 मई की दोपहर 3 बजे तक ही फॉर्म लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार सभी आवेदनों की जांच करेगी और सही पाए जाने वाले डीलरों से 2 लाख रुपए की सुरक्षा राशि जमा कराएगी। एक बार जब सरकारी एग्रीमेंट हो जाएगा तब जिलों में कोयला पहुंचाने का काम शुरू होगा। इस कोयले की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे खास तौर पर खाना बनाने के लिए तैयार किया गया है ताकि यह साधारण कोयले के मुकाबले कम धुआं दे और बेहतर आंच दे सके। कुल मिलाकर देखें तो बिहार सरकार की यह पहल उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो पूरी तरह गैस सिलेंडर पर निर्भर नहीं रह सकते। अब अगर गैस खत्म भी हो जाए या उसकी कीमत बजट से बाहर हो जाए तो राशन की दुकान से मिलने वाला यह कोयला रसोई का काम चालू रखेगा। इससे न केवल लोगों के पैसे बचेंगे बल्कि ईंधन के लिए भटकने की मजबूरी भी खत्म होगी। बिहार में एलपीजी संकट को दूर करने की दिशा में यह एक बहुत ही व्यवहारिक और देसी समाधान माना जा रहा है। आखिरी में बस इतना समझ लीजिए कि बिहार सरकार का यह फैसला उन गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो महंगी गैस के कारण परेशान रहते थे। अब राशन कार्ड धारकों को ईंधन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि सरकार खुद उनके दरवाजे तक सस्ता और अच्छा कोयला पहुंचाने जा रही है। इससे न केवल लोगों के पैसे बचेंगे बल्कि सिलेंडर खत्म होने के डर से भी आजादी मिलेगी। यह कदम आने वाले सालों में बिहार की हर रसोई को रोशन रखने और आम आदमी का बजट सुधारने में सबसे मददगार साबित होगा। अब हर घर का चूल्हा बिना किसी रुकावट के चलेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।